तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का रियलाइजेशन का कंसेप्ट समझा था। आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे बोर्ड में आया हुआ है, आईसीएसई 2023 में आए हैं और सीबीएसई में भी, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम। मीता और सीता एक फर्म के अंदर पार्टनर है। उन्होंने प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया है 2:1 में। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मतलब 31/3/2022 को। और ऑन द सेम डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज: sundry creditors they have 40,000 and सीता's लोन अकाउंट, सन्स लोन अकाउंट, देखो यहाँ पे उसके बेटे का लोन अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर सीता का नहीं है। अगर सीता का होता तो आउटसाइडर नहीं मानी जाती, लेकिन सीता का जो लड़का है वो तो हमारी फर्म के लिए आउटसाइडर माना जाएगा। नाउ कम टू बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी एक लाइबिलिटी होती है। नाउ कम टू एसेट साइड कैपिटल, क्योंकि हम रियलाइजेशन में लेते नहीं है, ये आती नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग 29,000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20,000 दे रखी है, स्टॉक की वैल्यू 3,000 एंड डेटर्स की वैल्यू भी दे रखी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, बैंक और कैश को हम कहाँ नहीं लेते हैं, हम इसको नहीं लेते हैं रियलाइजेशन में, इसको नहीं लेंगे, रियलाइजेशन में नहीं लेंगे, इसको मैं कट लगा रहा हूँ, रियलाइजेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट क्या कह रही है? पहली एडजस्टमेंट कह रही है कि प्लांट एंड मशीनरी एग्रीड वैल्यू पर ले ली जाएगी क्रेडिटर के द्वारा 10% कम बुक वैल्यू पर, एंड द बैलेंस इन कैश इन देयर फुल क्लेम। और जो पैसा बचेगा वो हम क्या कर देंगे, उस पैसे को हम बाकी में कैश में सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, डेटर जिनकी कीमत 1,000 रुपए है वो बेड प्रूफ हो गए हैं। ठीक है, जो डेटर रहे होंगे उसमें से क्या हुआ है, हमारे डेटर कुछ बेड डेट प्रूफ हो गए हैं, सॉरी बेड, मतलब अब मिलने नहीं वाला उनसे पैसा। सीता ने क्या किया है, स्टॉक टेक ओवर कर लिया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का सीता डिस्काउंट ले रही है, स्टॉक भी ले रही है और डिस्काउंट भी ले रही है। रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो 1100 हैं और वो पे किए जाएंगे, फर्म के द्वारा पे किए जाएंगे। अब सीधा सा कहने का मतलब इतना है बेटा कि जब भी हम अपनी फर्म की एसेट या लाइबिलिटी को पे आउट करते हैं और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कोई पार्टनर ले रहा है या कोई पार्टनर नहीं ले रहा है, तो हम बैंक से रियलाइज करेंगे या बैंक से लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली वाली एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहीं पर स्टक होते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स ने बोला है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ पैसा आपकी प्लांट एंड मशीनरी को लेकर। ठीक है, मैंने वर्किंग नोट्स भी बनाए हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, एक्चुअल में पेमेंट करना था क्रेडिटर को 40,000 का, लेकिन पहली एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्रेडिटर बोल रहे हैं कि हम आपके जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका 10% कम कीमत ले लेंगे और आपके क्रेडिटर के पैसे को एडजस्ट कर देंगे। जैसे मैंने कोई मशीन ली है, लेट से मैंने कोई मशीन, या ऐसा मान लेते हैं मैंने किसी शॉपकीपर से क्या लिया है, कोई भी सामान मैंने उधार ले लिया है, क्रेडिट परचेज की है मैंने। ठीक है, मैंने क्रेडिट परचेज की। मेरे क्रेडिट परचेज करने के बाद ये बंदा मेरा क्या बन गया, ये बंदा मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, ये बंदा मेरा क्रेडिटर है। मान लेते हैं कि 40,000 रुपये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं, मैंने इससे 40,000 का सामान खरीद लिया है। अब सिचुएशन ये है कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब मेरे पास कम पैसे हैं, ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन कम दे पाऊंगा। तो ये क्रेडिटर भाई साहब मुझसे आके क्या कर रहे हैं, ये मुझसे बोल रहे हैं तेरे घर में एक बाइक खड़ी है या ट्रैक्टर खड़ा है या कुछ भी कार खड़ी है या कोई भी मशीन है, तो मान लेट सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास कोई बाइक है या कोई मशीनरी है, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लांट एंड मशीनरी है, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी का जो पैसा बचेगा तू दे देना बाद में, फिलहाल तू हमें दे दे, सिंपल। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में यही बोलना चाह रहा है वो कि एसेट, अपना एसेट दे दो और कुछ पैसा हमसे कम करवा लो अपना। देखो उसने अमाउंट पे किया है कैसे, 20,000 की उसकी प्लांट एंड मशीनरी है, 20,000 को उसने 10% कीमत पे एक्सेप्ट किया है, तो 10% जो कीमत है वो है 2,000। 20,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो हमारे 18,000 रुपीज तो कम हो गए। ठीक है, अब कितने देने हैं बेटा, अब हमें देने हैं 22,000 रुपीज। किसको? क्रेडिटर्स को देने हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, बैलेंस इन कैश इन देयर फुल क्लेम, फुल क्लेम में उनको बैलेंस देना है।
तो आइए देखते हैं। अब इस ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है ना, इसमें से कोई सी भी नहीं आएगी रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एसेट के बदले लाइबिलिटी पे ऑफ करी गई है ना। तो कैश का तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं। अगर कैश का लेन देन होता तो रिकॉर्ड करते, अब कैश का लेन देन हुआ ही नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। एक्चुअल अमाउंट कौन सा रिकॉर्ड करेंगे सर? एक्चुअल अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे 22,000 वाला। ठीक है। अब जो मुझे एक्चुअल में पे करना है, ये तो मैंने एडजस्ट कर लिया। अभी जो मुझे एक्चुअल में पे करना है वो है 22,000। अब देखो यहाँ रियलाइजेशन में करते हैं। पहला काम मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करनी है, पहले चीटिंग करनी है। किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में पहले स्टेप में। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने भी चीटिंग की है। लैंड एंड बिल्डिंग ये लिखी, प्लांट एंड मशीनरी ये भी लिख दी, स्टॉक ये भी लिख दिया, डेटर्स ये भी लिख दिए। बैंक बैंक आता नहीं है, ये तो हमारी लाइबिलिटी पे आउट करी है हमने। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये लिख दिया। मैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट चल रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था। सन्ड्री क्रेडिटर ये लिख दिया, सीता का लोन अकाउंट ये भी लिख दिया, लेकिन सन का लोन अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लिख दिया। पहला काम तो हमने सिर्फ चीटिंग का ही किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोर्ड में इतना तो स्टेप आसान है मेरे लिए। मैंने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिया जो बैलेंस शीट में थी, और मैंने एसेट को भी रिकॉर्ड कर लिया है। अब पहली एडजस्टमेंट के थ्रू मैंने बोला था ये तो अमाउंट आना ही नहीं है, ये तो हमारा आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पैसा एडजस्ट हो गया। तो देखो अब दूसरी जो ये बचा है बैलेंस, ये भी तो पे करने पड़ेंगे ना भाई, ये तो हमें पे करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पहले बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि कौन लाइबिलिटी पे करेगा या कौन हमारे एसेट्स को बेचेगा, तो हम क्या करते हैं? बाय डिफॉल्ट हम ये करते हैं कि हमें ये सब चीजें बैंक से रियलाइज करानी होती हैं, या बैंक हमारी लाइबिलिटी को पे आउट करेगा हमारे भी हाथ पर। ठीक है। तो सिचुएशन में भी यही है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो यहाँ पे कौन पे करेगा? बैंक लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्रेडिटर। यहाँ मैंने इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रखी है, नोट नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, 22,000 रुपीज। नाउ कम टू बैंक, सॉरी, इस पे बाद में आते हैं, पहले इस पे चलते हैं। डेटर वर्थ 1,000 रुपीज प्रूव्ड बैड। अब क्या कहना चाह रहा है ये 26,400 के डेटर्स थे मेरे भाई। यहाँ देखो 26,400 के मेरे पास डेटर थे, इसमें से मेरे 1,000 के डेटर खराब हो गए, मतलब 26,400 रुपये मेरे पास आने थे। लेकिन जो 1,000 वाला बंदा था उसने मुझे कह दिया भाई मैं नहीं दे रहा तेरे पैसे, जा। अब मुझे क्या हो गया? मुझे नुकसान हो गया। अब मेरे जो एक्चुअल डेटर हैं वो मेरे रियलाइज होंगे 25,400 रुपीज के। हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना। वी हैव टू सी ओनली द वैल्यू at which the assets are realized and liabilities are paying off. Okay, we have to see only the realized value of asset and the value of liability only. Then come to next adjustment. Sita took over stock at 20% at a discount. सीता ने स्टॉक को लिया है 20% के डिस्काउंट पर लिया है। मैंने परसों आपको समझाया था फॉर्मेट में, जब भी कोई भी पार्टनर एसेट को लेता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं कि उसने कौन सा चीज ली है। मैंने लिखा बाई सीतास कैपिटल अकाउंट, और स्टॉक में मैंने 20% लेस देन वैल्यू पर दिखा दिया है लेकर के, तो 2,400 रुपए का ये ले दिया है। इसके बाद डेटर, डेटर पे मैंने अभी आपको बताया, डेटर हमारे 25,400 के हैं। सीता ने स्टॉक ले लिया है, स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 3,000 माइनस करेंगे 600, तो हमारे स्टॉक ले गई है सीता 2,400 का। अब रिमेनिंग जो एसेट है उसके रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें सीता के लोन के रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन तो नहीं है। तो इन दिस केस वी हैव टू रियलाइज एसेट ऑल्सो एंड वी हैव टू पे लाइबिलिटी ऑल्सो। देखो जब हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं तो हमें लाइबिलिटी को भी पे ऑफ करना है, एसेट को भी बेचना ही पड़ेगा ना भाई। अब तो बिजनेस डिसॉल्व हो गया, अब तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए, अब तो हमें ऑटो ऑटो पे ऑफ करना पड़ेगा और ऑटो सेलिंग करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे बाय बैंक हमने लैंड एंड बिल्डिंग को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे, सॉरी यहाँ पे शायद कुछ, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन। आई थिंक देयर इज अ नो 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 मिस्टेक इज देयर।
लेट्स सी द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज 29,000 रुपीज। सेम वैल्यू पे हमने इसको रियलाइज कर दिया है बाय बैंक अकाउंट से। कोई नहीं ले रहा तो बैंक के नाम से लिख देंगे, और कोई पार्टनर ले रहा है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही लाइबिलिटी कोई पे ऑफ नहीं कर रहा है कोई पार्टनर, तो टू बैंक अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो रहा है 8,000 का। अब सीता लोन, सीता का लोन, सीता ने तो मना कर, सीता के सन का लोन सीता ने मना कर दी कि मैं नहीं पे करूंगी, तो इनडायरेक्टली फर्म पे कर देगी उसको। फर्म लिखेगी अपनी बुक्स में टू बैंक अकाउंट, और क्या डाटा डाल देगी, सीतास लोन अकाउंट। सीता के लड़के का लोन है ये, हमने पे ऑफ कर दिया है। ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1100 के हैं, वो भी फर्म पे कर रही है, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये वाली साइड बड़ी है, मतलब मेरे जो ये एसेट्स, सॉरी लाइबिलिटी मेरी जो पे ऑफ हुई है मेरी, ये ज्यादा है, और एसेट को बेचने के बाद जो पैसा आया वो कम आया। तो यहाँ पर हमें एट द एंड ये भी तो चेक करना होता है कि हमारा पास फर्म को बेचने के बाद हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा नहीं आया, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ। ओवरऑल क्वेश्चन में नहीं देखना, लेकिन जब रियलाइजेशन की दोनों साइड को बैलेंस करने की बात आएगी तब हमें देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड तो मेरी बड़ी है, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। ये वाली साइड मेरी छोटी है। ठीक है, अब ये वाली साइड छोटी है, देखो ये वाली खर्चे वाली साइड बोलते हैं ना हम इसको नॉर्मली, है ना। ये साइड बड़ी है, या ये मान लो घाटे वाली लॉस वाली साइड बड़ी है, और प्रॉफिट वाली साइड छोटी है। तो लॉस में से सारे प्रॉफिट को माइनस करूंगा तो स्टिल आई एम इन द लॉस ऑफ 4,300 रुपीज। मैं अब भी लॉस में हूँ 4,300 रुपीज के, जो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, या मैं उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, सीता के और मीता के, उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे इनका लॉस आ गया, दोनों साइड को बैलेंस कर दिया। अब ये तो हमारा आता है 6 मार्क्स में आया था, ये आईसीएससी 2023 में ये 6 मार्क्स का आया था। सेम सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आते हैं, सेम वेटेज के साथ आते हैं। ये 6 नंबर का है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए दिया। अगर सेम क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में आ जाए आईसीएससी में या सीबीएसई में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए दे सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दे सकता है। अगर 10 नंबर में आया है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी बनाने के लिए दे सकता है फॉर आईसीएससी स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड वी टॉक अबाउट सीबीएसई स्टूडेंट, तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए वो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ही बोलता है 6 मार्क्स में। ठीक है, so this is our realization question, and from tomorrow onwards we are going to discuss a full-fledged question of dissolution of a partnership firm. Thank you for watching my video.